मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे, भारत का नाम रोशन कर रहे, मगर पेट्रोल 113 रुपये बंगाल में है। देखिए, इस मामले में बहुत क्लियर स्पष्ट बता दूं, वालेकुम सलाम भाई। बहुत क्लियर बात यह है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो, 500 लीटर हो या 1000 रुपये लीटर हो, मोदी के जो समर्थक है ना बॉस, जिनको आप लोग अंधभक्त बोलते हैं, वो मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लूँ, ना बीजेपी को घंटा फ़र्क पड़ेगा, ना सरकार को घंटा फ़र्क पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जब तक उनके वोटर को नहीं होती है तो क्रिटिसाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ पेट्रोल महंगा है और मोदी जी महंगा दे रहे हैं, लोग अगर भरवाने को तैयार है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। देश का मुसलमान उमूमन तौर पर कहा जाता 25 करोड़ है, वो सरकार उखाड़ के फेंकने के लिए काफ़ी नहीं है। देश का हिंदू समाज ही डिसाइड करता है कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। अगर देश का हिंदू इससे परेशान है तो फ़र्क पड़ेगा, अगर परेशान नहीं है तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई नेता नहीं बताएगा, पर यही इस देश का सच है जो आम नेता आपको नहीं बताना चाहते हैं। फिर भी अगर लॉजिक की बात किया जाए, अगर हमारा देश ईरान के साथ खड़ा होता, चूँकि देखिए हमें कई जगह फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमें सऊदी की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, हाँ इजराइल की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, आयतुल्ला खामनेई साहब की जो निर्मम हत्या कर दी गई उसका उनको विरोध करना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि ये हत्या गलत है, ये इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। इसलिए नहीं बोलना था क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है, मैं मुसलमान, आप मुसलमान, सब मुसलमान, हम लोग ईरान के साथ इसलिए थोड़ी खड़े क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है। ईरान के साथ हम लोग इसलिए खड़े क्योंकि देश को ईरान की ज़रूरत है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कोई हमारे लिए देश की महानता ज़रूरी है। कोई देश से अगर हमारे देश को फ़ायदा है तो भारत के 140 करोड़ लोग उस देश के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इजराइल से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इजराइल जो हथियार देता है वो हमारे देश के लोग बना सकते हैं, सरकार ज़बरदस्ती खरीद रही है, पर क्या सरकार इस देश में तेल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें ईरान से तेल चाहिए, जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से हमें व्यापार करना है। तो ईरान के साथ खड़ा होना देशभक्ति का प्रमाण है, पर अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था मोदी जी खड़े नहीं हुए, इसीलिए आज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार ने तो कहा है कि तेल की सप्लाई में कोई रोक नहीं है, फिर भी तेल के दाम बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सरकार कॉन्फिडेंट में है कि जब तक भक्त है तब तक मोदी जी है। वो कह रहे थे मिलोनी के साथ मिलोडी खा रहे हैं, आप बोले कि बाहर मत घूमिए। ये देखिए एक कंट्री की वो पीएम है, खा रहे हैं ना मोदी। अरे भाई, मोदी जी मेलोडी खाए, साथ में घूमे, कुछ भी करे, हम क्या कर सकते हैं? अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मोदी जी जितना विदेशी दौरा कर रहे हैं, क्या उससे भारत को फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? और फिर एक बात, अगर इतना सारा देश उन्होंने लगभग मेरा ख्याल में जो रिपोर्ट मेरे पास है 300 से ज़्यादा बार उनका ट्रिप हो चुका है, करोड़ों रुपये खर्च हो चुका है, पर इस देश में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया है। हो सकता है मेलोडी चॉकलेट दे के बोलते हो कि मैडम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए भारत में, क्या मालूम, हम क्या देखने जाते हैं क्या? हमको क्या मालूम भाई। मोदी जी, अरे भाई विपक्ष के लोग खाली मोदी जी कहीं भी जाते तो विरोध हो जाता है। विपक्ष जो है ना, विपक्ष को विधवा विलाप से फुर्सत ही नहीं। हर इलेक्शन में खाली चूड़ी तोड़ते रहते हैं, मोदी जी ईवीएम, मोदी जी ईवीएम, ऐसा नहीं चलता है। मोदी जी को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, हम मोदी जी के साथ तो कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन एक ब्रांड है बॉस, उनका अपना एक कम्युनिटी का ब्रांड है। राहुल गांधी को जब तक हिंदू वोट नहीं मिलता, राहुल गांधी कभी मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता है। मुस्लिम जितना टीएमसी में जाएगा, जितना कांग्रेस में जाएगा, जितना सीपीएम में जाएगा, वहाँ का हिंदू वोट भाग करके बीजेपी में चल जाएगा। तो मुसलमानों, इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को छोड़ो। तुम जब कांग्रेस को छोड़ोगे तब हिंदू कांग्रेस में आएगा, तुम जब सीपीएम को छोड़ोगे तब हिंदू सीपीएम में आएगा, तुम जब आरजेडी जेडीयू को छोड़ोगे तब हिंदू सीपीएम और आरजेडी जेडीयू में आएगा। तुम अगर इनमें सटा रहोगे तो फिर ये भी पार्टी बर्बाद होगी, तुम भी बर्बाद होगे। छोड़ो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुमसे लोग दर्री बिछवाते हैं, तुमको लोग स्टेज में नहीं चढ़ने देते हैं। दूसरे पार्टियों में तुम खीरा, एमआईएम में तुम हीरा, तुम डिसाइड कर लो खीरा बनना कि हीरा बनना।